Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग अपेंडाइटिस के बारे में। अपेंडाइटिस को हिंदी में उंडुक-शोथ यानी कि अपेंडिक्स में सूजन कहा जाता है। चलिए आइए इस वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हमने इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि बड़ी आंत है। इस बड़ी आंत में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे नीचे की साइड में एक जो पार्टीशन निकली हुई है, एक जो है सींग नुमा स्ट्रक्चर है, स्टिंग टाइप। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, जब ये अपेंडिक्स जो है मतलब कि स्वेलिंग कर जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इसकी साइज़ बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग अपेंडाइटिस कहते हैं, यानी कि अपेंडिक्स में सूजन का हो जाना। चलिए आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को अपेंडाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ये मेनली इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अपेंडिक्स एक ट्यूब के आकार की थैली होती है जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू यानी कि लिम्फेटिक टिश्यू जो है पाए जाते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन के एंड में एब्डोमेन के राइट साइड में पाई जाती है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। देखिए आगे हम लोग इसके कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। कारण, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो इसको भी जान लीजिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन से निकले हुए पॉइजन पदार्थों को जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं जो कॉलन वाला भाग है वहाँ पे, तो उसमें उस स्थिति में जो अपेंडिक्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है और उसकी साइज़ जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हमें एब्डोमेन की एम्बिलिकल रीजन में, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो पेट दर्द होता है उसको 9 रीजन में बांटा गया है। तो बीच वाला जो रीजन है उसको अम्बिलिकल रीजन कहा जाता है। उस रीजन में जो है सेवियर कॉलिकली पेन स्टार्ट हो जाता है, राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि उसके राइट साइड दाहिने साइड में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। और इसके कुछ और लक्षण हो सकते हैं, जैसे हमें जब ये स्टार्ट होगा तो हमें जी में चलाना और उल्टी जैसी समस्याएं यानी कि नौजिया वोमिटिंग होगी, हमें भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया भी हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा हमें, और फीवर भी हमें रहता है इस बीमारी में। तो यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा डायग्राम है, ये आपका सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये आपका अपेंडिक्स है, और ये आपका जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है वो जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, जो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका अपेंडिक्स है। जब ये स्वेल कर जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, इसकी साइज़ बढ़ जाती है, तो उसी को अपेंडाइटिस कहा जाता है। इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं उसी चीज़ को मैंने दिखाया हुआ है, देखिए। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गया इसमें। ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल के लिए है और इस वीडियो को देखकर आप ऐसी गलती ना करें, डॉक्टर की सलाह पे ही दवा का इस्तेमाल करें। चूँकि अपेंडाइटिस का सर्जिकल रिमूवल ही जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आपको मैं बता दूं कि जो अपेंडाइटिस है उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है सर्जरी ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसको कट कर निकलवा देना ही प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होगा। बाकी अगर कुछ कारणवश अगर आप उसका ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उससे पहले पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना चाहिए। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इंजेक्शन जो है आप सूफा सेप, जिसमें सेफ्यूरोक्सिम होता है 1.5 ग्राम में, इसको आप जो है आप आईवी यानी कि नस द्वारा सुबह शाम 5 दिन तक लगाएं इसको, या फिर ये आपका अमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लाविनेट में जो ऑगमेंटिन नाम से या क्लेबाम नाम से आता है उसको आप 5 से 7 दिन तक लगवा सकते हैं। या इसके अलावा मतलब या तो आप ऑगमेंटिन लगवाइए या आप सूफासेप लगवाइए, या फिर आप इंजेक्शन फ्लाजिल का प्रयोग कर सकते हैं। मेट्रोजिल होता है उसमें, मेट्रोनिडाजोल 100 ml में, इसको जो है आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लगा सकते हैं। और इस फ्लैजिल के साथ आप एमिकासिन यानी कि मीका स्टार नाम से आता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। मतलब मेट्रोजिल और फ्लैजिल हो गया आपका या मेट्रोजिल हो गया, ये दोनों में से एक, और इमिकासिन दोनों को साथ में लगा सकते हैं। चलिए इसका देखिए सेफ्यूरोक्सिम सोडियम इंजेक्शन सूफासेप का है ये आपका, और या इसके अलावा जो है आपका ऑगमेंटिन का भी मैंने दिखा दिया,
और ये आपका जो है फ्लैजिल का है IV वाला सेट। ये आपका जो है एमिकासिन मिकास्टार नाम से आता है, या एरिस्टो का भी आता है। देखिए इसके अलावा या तो उन सभी इंजेक्शन का प्रयोग करें, या जेंटामाइसिन 2 ml में आता है जेंटासिन, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी अच्छा काम वर्क करता है। इसके साथ आप ऑगमेंटिन का भी मतलब कि कैप्सूल भी चला सकते हैं। ऑगमेंटिन नाम से आता है 625, या फिर आप क्लेवहाम 625 जो पेटेंट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। क्लेवहाम 625 से आता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक सुबह शाम इसको यूज कर सकते हैं। या एक और ऑप्शन मैंने दिया है, सेफ्टम का आता है आपका एंटीबायोटिक सेफ्टम 500, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन एजेक्टिल मिला होता है। तो या तो आप एमैक्सिसिलिन का प्रयोग करिए, या एंटीबायोटिक कोई एक ही टैबलेट का इस्तेमाल आपको करना है साथ में, किसी एक ही टैबलेट का। ये आपका जेंटामाइसिन है 2 ml, और ये आपका ऑगमेंटिन का जो टैबलेट है 625 mg का वो है। ये आपका सेफिरोक्सिम एग्जिक्टिल सेफ्टम का टैबलेट है। ठीक है, जितनी भी दवाएं सब बेहतरीन दवाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे। सिफ्लॉक्सीड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल, लैक्टिक एसिड बेसिलस तो नाफ्लॉक्सीजन में होता है, लेकिन सिफ्लॉक्सीजन में केवल सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल होता है। कैप्सूल सेफ्डिन 300 mg सेफ्डिनीर होता है। इसमें सुबह शाम 10 दिनों तक जिया जा सकता है। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप टैबलेट बोबरान या सार 50 mg दे सकते हैं। डाइक्लोफिनेक सस्टेंड रिलीज्ड होता है, ये 50 mg में सुबह शाम दिया जा सकता है। या फिर इसके अलावा अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो आप फ्लैक्सिब दे सकते हैं, जिसमें आइब्रोफोन और पैरासिटामोल होता है, जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है पेन किलर में। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दे सकते हैं आप, इसको तीनों टाइम दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए ये सिप्लॉक्सीड है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल मिला हुआ है इसमें। और ये आपका सेफ्डिन है, सेफ्डिनीर कैप्सूल है इसमें 300 mg में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है बोबरान 50 का जो डाइक्लोफिनेक गैस्ट्रोलिजिड रेसिस्टेंस टैबलेट है 50 mg का। और इसके अलावा जो ऑप्शनल मैंने फ्लैक्सिब बताया था वो भी है आपका आइब्रोफेन पैरासिटामोल। सबके डायग्राम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसके इनके शॉट ले सकते हैं, और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे आप इसको ले भी सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे। उपयुक्त दवाओं से अगर आराम नहीं मिलता है तो आप इंजेक्शन डायनापार का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइक्लोफिनेक सोडियम होता है, या वोवरान इंजेक्शन, इन दोनों में ऑप्शनल है, अथवा में वोवरान इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। और एंटासिड के लिए अगर आपके पेट में जो है मतलब कि गैस बनी रहती है तो आप ओमेप्राजोल जो कैप्सूल ओमी नाम से आता है वो भूखे पेट आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप रैंटेक 150 mg में सुबह शाम ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऑप्शनल है सिरप जेलुसिल 2 चम्मच जो है 10 ml आप तीनों टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। सिर्फ जेलुसिल MPS बहुत ही बेस्ट वर्क है जेलुसिल MPS का। ये आपका डायनापार जो है इंजेक्शन है, ये आपका ओमी टैबलेट है, ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस, और ये आपका जेलुसिल MPS है। बहुत ही बेस्ट जो है एंटासिड के लिए मानते हैं, आजकल मार्केट में ज़्यादा बिकती है ये जेलुसिल MPS। ठीक है, तो ये आपका रेंटेक है 150 mg में। और तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर के साथ इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप नॉलेज के लिए। कमेंट में हमें अपनी राय दीजिएगा, और चैनल पे भी गाइज एक बार आप अपना प्यार दिखाइएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। गुड।